इस वीडियो में अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1 का सी पार्ट, जिसमें नेक्स्ट कुछ कॉन्सोनेंट आ जाते हैं। जिसने फर्स्ट एक्सरसाइज का ए पार्ट और फर्स्ट एक्सरसाइज का बी पार्ट, जिसमें कुछ कॉन्सोनेंट जैसे कि पी, बी, टी, डी, के, जी, च, ज, एम, एन, इंग, मतलब जिन्होंने इन कॉन्सोनेंट को अभी तक नहीं पढ़ा वो इस प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। एक्सरसाइज 1A और 1B के बाद अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाती है 1C, जिसमें कुछ नेक्स्ट कॉन्सोनेंट्स आ जाते हैं। इस एक्सरसाइज में हम बात करेंगे कुछ नेक्स्ट कॉन्सोनेंट्स की। सबसे पहला कॉन्सोनेंट है L, उसके बाद है R, उसके बाद है W। R दो टाइप्स का होता है, मतलब इसकी जो दो स्ट्रोक्स होती हैं। नेक्स्ट है Y या य, जिसको हम बोलते हैं य। उसके बाद है H की भी जो है दो तरह से है जो स्ट्रोक्स डलती है। तो इन स्ट्रोक्स को आपने याद रखना है, इन कॉन्सोनेंट्स की स्ट्रोक्स को आपने याद रखना है कि ये कैसे डाले जाते हैं शॉर्ट हैंड में। अब हम शॉर्ट हैंड में कर रहे हैं तो हमको पता होने चाहिए कि कॉन्सोनेंट्स हैं वो कैसे डलते हैं। इसके बाद हम वोवल्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन 1C एक्सरसाइज करने से पहले आपको 1A एक्सरसाइज पूरी तरीके से याद होनी चाहिए, 1B एक्सरसाइज पूरे तरीके से याद होनी चाहिए। 1A एक्सरसाइज में P की स्ट्रोक कैसे डाली जाती है, B की स्ट्रोक कैसे डाली जाती है, लाइट कौन सी है, डार्क कौन सी है, M कैसे डलता है, N कैसे डलता है, CH च कैसे डलता है, ज कैसे डलता है, लाइट क्या है, डार्क क्या है, वो उसको आपको उसका रट्टा लगाना होगा कि कौन कौन सी स्ट्रोक कैसे कैसे उसकी जो है स्ट्रोक है वो कैसे कैसे उसको डाला जाता है, उसको आपको माइंड में रखना होगा। इसके लिए आपको मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करनी है। एक स्ट्रोक की कम से कम आपको एक पेज जो है जो प्रैक्टिस है वो करनी है। अगर आप एक पेज प्रैक्टिस करोगे तभी आपको याद रहेगा कि जो P है वो कुछ इस तरीके से डाला जाता है, या जो S है वो इस तरीके से डाला जाता है। उसके बाद अब ये लास्ट 1C एक्सरसाइज है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो सबसे पहले L है वो कैसे डाला जाता है, तो इसमें हम कुछ 7 स्ट्रोक्स हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। R दो तरह से डलता है, H भी दो तरह से डलता है, एक Y है या य है, जिसको हम य की अगर कोई साउंड आएगी तो हम उसको कैसे डालेंगे वो बताया जाएगा। L है और W है। W मतलब वो है। L की कुछ स्ट्रोक इस तरीके से डाली जाएगी और ये नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर जाएगा, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। नेक्स्ट इज यह हम कुछ इस तरीके से डालेंगे और इसकी भी डायरेक्शन जो ऊपर की तरफ होगी। नेक्स्ट इज H दो तरीके से डाला जाता है, उसकी स्ट्रोक कुछ इस तरीके से होगी, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और एक अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। जो H है वो दो तरीके से डाला जाता है। इसके बाद है R को भी हम दो तरीके से डालते हैं, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। अपवर्ड के लिए ऐसे और डाउनवर्ड के लिए ऐसे। तो आपको ये जो कॉन्सोनेंट है इसका रट्टा लगाना होगा। आपको रट्टा लगाना में आप माहिर हो तो आप रट्टा लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको एक और तरीके से भी इसको याद रखने का तरीका बताऊंगा कि आपको इसको किस तरीके से जो याद रखना है। W जैसे हमने Y डाला, य वो कुछ ऐसे था, वैसे ही W डलता है, लेकिन वो टिक के तरीके से डलता है, तो ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आपको बार बार ऐसे बोल रहा हूँ कि आपको 1C एक्सरसाइज करने से पहले 1A एक्सरसाइज, 1B एक्सरसाइज, जिसने वो वीडियो नहीं देखी, स्टेनोग्राफी कोर्स करने से पहले 1A एक्सरसाइज, 1B एक्सरसाइज है जो आपको देख लो। उसके बाद आप 1C एक्सरसाइज देखोगे। इसके बाद हम वोवल स्टार्ट करेंगे। जिसको
कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी है, चाहे वो 1A एक्सरसाइज में, 1B एक्सरसाइज में या 1C एक्सरसाइज में, वो मुझे कमेंट करके बता सकता है, पूछ सकता है कि क्या आपको दिक्कत परेशानी आ रही है। मैं उसको पर्सनली है जो उसका रिप्लाई करूँगा और उसको समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।